कैसे उस माँ की गोद को सूनी कर सकते हैं आप, और जो फर्क अब उसके दिल में आएगा जो अभी तक नहीं था हिंदू मुसलमान का। इस मामले में साजिद का एनकाउंटर कर दिया जाता है, जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के मझिया रोड की बाबा कॉलोनी में जो वारदात सामने आती है उसने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और समाज में एक नई बहस को भी जन्म दे दिया कि जिस तरह विनोद का परिवार साजिद की मदद किया करता था, उस मदद के बदले उस परिवार के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, यह बेहद सोचने के लिए मजबूर करता है। उस परिवार के दो बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता है। समाज में यह होता है जब व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, उसमें ना तो वह उसका मजहब देखता है ना वह उसकी जाति देखता है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अतुल शर्मा जी। अतुल मैम, जिस तरह से ये मामला सामने आया, देखिए, मैं इसे दो तरह से देख रही हूँ। एक तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें किसी तांत्रिक ने उसको इस तरह से मिसगाइड किया हो, ये भी मैं सोच रही हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये भी सोच रही हूँ कहीं ना कहीं कि जिस परिवार के साथ आपका इतना उठना बैठना है कि आप जाके ये कहेंगे कि भाभी चाय बना दो, जो संगीता जी से उसने कहा, मैं यहाँ जो चीज़ सोच के मुझे बार बार कल से आहत कर रही है, एक ऐसी माँ के कि जो आपको अपना बिल्कुल परिवार का मान रही, जो आपको कहते ही आपको चाय बनाने चली गई, पति से पैसे के लिए उसने हामी भरवा ली और वो 5,000 रुपये आपको दे दिया है उसने, तो आप उसी के बच्चे का कत्ल कैसे कर सकते हैं? कैसे उस माँ की गोद को सूनी कर सकते हैं आप? जो ये इस समय घटना हुई है, इसको वो आजीवन कैसे भूल पाएगी? पर उससे भी बड़ी बात जो मैं सोच रही हूँ कि आखिर क्यों, एक सवाल मेरे मन में ये खड़ा हो रहा है कि क्या उसी परिवार के बच्चे को टारगेट किया गया क्योंकि वो विपरीत समुदाय का था, या ये सोच के किया गया कि उसको 3-3 बेटे हैं, अगर ये बेटे मर जाएं तो मुझे भी एक बेटा पैदा हो सकता है, ऐसा क्या सोच है उसकी? बिल्कुल देखिए, ये सब चीज़ें अभी ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो कि साजिद जहां हेयर ड्रेसर की उसकी दुकान होती है, उसकी दुकान के ठीक सामने ही विनोद का परिवार रहता है और विनोद की पत्नी संगीता घर के निचला जो तला है वहाँ ब्यूटी पार्लर चलाया करती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक का सामान भी वह रखा करती हैं। और साजिद जब उनके यहाँ जाता है, साजिद मैम अमूमन होता यह था कि वो रात में दुकान बंद किया करता था, लेकिन जब यह वारदात होती है, वारदात वाले दिन साजिद वक्त से पहले दुकान बंद करता है, उसके बाद मोटरसाइकिल से वह उनके परिवार में आता है। आने के बाद संगीता को वह यह बताता है कि उसकी पत्नी अस्पताल में दाखिल है और उसको चूँकि डिलीवरी होनी है, इसलिए उसको 5,000 रुपये की आवश्यकता है। और संगीता अपने पति से विनोद से बात करती हैं, क्योंकि विनोद उस वक्त लखीमपुर खीरी गए हुए थे और वह ठेकेदारी का काम करते हैं। वह 5,000 रुपये साजिद को देवी देती हैं। संगीता का 12 साल का बेटा होता है आयुष और एक 6 साल का बेटा है अन्नू। दोनों को लेकर साजिद घर के दूसरी मंजिल पर चला जाता है और वहाँ ले जाकर वह उन्हें पूरी तरह रास्ते से हटा देता है। तीसरा बेटा जब पीयूष उनको देखने के लिए जाता है और वह जब वहाँ पहुँचता है तो साजिद उसको भी रास्ते से हटाने का प्रयास करता है, लेकिन वह शोर मचा देता है और इसके बाद यह पूरा मामला प्रकाश में आता है और आसपास के लोग वहाँ एकत्र हो जाते हैं। देखिए, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि ये 5,000 तो एक जरिया था, मतलब 5,000 की डिमांड रखना तो केवल एक जरिया था कि घर में जाऊँ तो खाली चाय पीने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, कुछ डिमांड रखने के लिए। क्लचर खरीदना भी जरिया था, ना वो क्लचर खरीदने आया था जो मेरा मन कहता है, ना वो 5,000 रुपये मांगने आया था, क्योंकि डिलीवरी में 5,000 रुपये का क्या काम है? फिर चाहिए तो उसको 50,000 रुपये चाहिए होते, 10-20,000 रुपये चाहिए होते, लेकिन वो नहीं मांगे, उसने केवल 5,000 मांगे। तो ये इंटेंशन थी, वो प्री प्लान हुआ, जो भी हुआ है वो आए इस उससे। तो मैं तो कहती हूँ कि वो माँ कभी शायद इस माँ को भूल नहीं पाएगी, उस आदमी को नहीं भूल पाएगी, और जो फ़र्क अब उसके दिल में आएगा जो अभी तक नहीं था हिंदू मुसलमान का, वो उसके मन में जो आएगा, मैं इससे इनकार नहीं करती कि वो हो जाएगी ऐसी। अच्छा, इस तरह की वारदातों से, चूँकि ये अप्रत्याशित वारदात है, चूँकि एज ए रिपोर्टर और राइटर मैंने जितनी कहानियाँ लिखी हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि अचानक से कोई इस तरह से कोई वारदात हो जाए। इस तरह की वारदातें समाज के लिए किस तरह की खाई खोदने का भी काम कर जाती हैं और लोगों को किस तरह का सबक भी देकर जाती हैं। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, वो काफ़ी समय से ये प्लानिंग कर रहा है और उसे सॉफ्ट टारगेट दिख रहा था अपने घर के सामने, जहाँ उसका हर रोज़ आना जाना था, सेम प्रोफेशन था, सब चीज़ें नॉर्मल थी। वो संबंध बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे थे और संबंध ताल्लुकात इतने अच्छे थे। अपन उनको बोलता है भाभी मेरे लिए चाय बना दो, महिला चाय बनाने लग जाती हैं और वह उनके घर की छत पर भी चला जाता है। ऐसा अनजान आदमी तो नहीं जाएगा ना? जी जी। और जिसको चाय बनाने के लिए हम किसको कह सकते हैं? जिस घर से हमारा बहुत अच्छे ताल्लुक हों, और वो कितना भरोसा करती होगी माँ, उसका कितना बड़ा भरोसा टूटा है, ये बहुत उसका भरोसा टूटा है, और वो ज़िंदगी में कभी ना किसी दूसरी कौम पे विश्वास कर पाएगी और ना ही किसी ऐसे इंसान पे कि वो अपने घर में घुसा के किसी के साथ बात कर पाएगी, कभी जीवन में भी।
इस मामले में साजिद का एनकाउंटर कर दिया जाता है, जबकि एक अन्य आरोपी जावेद, जो कि साजिद के साथ होता है, वह फरार बताया जाता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद यह तथ्य सामने आएंगे कि यह पूरा मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। यह किसी रंजिश, कोई रंजिश ऐसा ना हो कि एक तरफा कोई रंजिश चली आ रही हो, क्योंकि विनोद से पूछताछ की गई है, विनोद की पत्नी से पूछताछ की गई है, संगीता से, और दोनों ने ही प्राथमिक पूछताछ में इस बात से साफ इनकार किया है कि साजिद के साथ उनकी किसी प्रकार की कोई अदावत नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, और वह उनके घर के सामने आम बोलचाल उन लोगों के बीच रोज हुआ करती थी। जरूरत इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को, या उनके अंदर क्या चल रहा है, वक्त रहते उनको समझने की भी होती है, और यदि वक्त रहते उन चीज़ों को समझ लिया जाता, उन हालात को समझ लिया जाता, उस मानसिकता को परख लिया जाता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती।